5 चरण हो गए। 5 चरण होने के बाद में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहीं पे भी अपनी बात नहीं कही कि हम आगे वाले अगर सत्ता में आते हैं तो हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम ये करेंगे। विवेक जी ने कहा कि बड़े नेताओं ने भाजपा के 400 पार बोलना बंद कर दिया पहले चरण के बाद से। प्रधानमंत्री ने अब तक 17 इंटरव्यू दिए हैं। 17 इंटरव्यू में आज भी एक लेटेस्ट दिया है इंटरव्यू। 17 इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया है, कोई शक नहीं, बिना शक 100% 400 पार। 77 में 55,000 वोट से इंदिरा जी हारी थी विवेक बाबू, आप पुराने आदमी याद होगा, और 54,600 वोट से राहुल गांधी हारे। ये 55 का भी फंडा है आपके पीछे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि जितनी भी पार्टियां हैं उनका सब एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से ये शो कर दिया जाए कि मोदी जी ने जो 400 का नारा दिया है वो सब बकवास है, सब झूठा है और हमारी पार्टी जो है वो जीतेगी। दोस्तों अभी तक तो ये डिफेंड कर रहे थे कि किसी तरीके से बता दे कि मोदी जी 400 नहीं जीतेंगे, लेकिन अब ये घबरा गए हैं क्योंकि जब इनसे पूछा जा रहा है तुम्हारी कितनी आएंगी तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी 400 आ जाएंगी। दोस्तों जिनकी 20 सीटें नहीं आती हैं वो आज 400 के नारे लगाने लग गए हैं, सब इसलिए ताकि जो उनका कार्यकर्ता है वो परेशान ना हो जाए। दोस्तों ये है मोदी जी का जो जाल है, ऐसा फंसाया है कांग्रेस को, सपा को और बाकी विरोधी पार्टियों को कि चित्त हो गया सारे। दोस्तों इसी बात के ऊपर आज अमिताभ जी ने जो इनकी बजाई है, उनको तारे दिखा दिए हैं तो बेटा तुम हो क्या चीज, मोदी जी तुम्हारे बाप हैं। और ये कांग्रेस वाले और ये सपा वाले जो अखिलेश और उनके गुण गाते हैं, बहुत तगड़ा धोया दोस्तों इन्होंने, अखिलेश जी, अमिताभ जी ने। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बात फिर कैसे समझ में आए कि 400 भाजपा और भाजपा के सहयोगी 400 हार रहे हैं, इस ढंग का दावा कैसे समझ में आएगा? देखिए 400, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए 400 हार की बात वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात आप देखिए कि प्रथम चरण के बाद से भाजपा ने भी 400 पार की बात नहीं करी। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव को परिणाम में जो भी देखा हो, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, उन्होंने प्रथम चरण के बाद 400 पार की बात तो उन्होंने खत्म कर दी बिल्कुल। अब आज भी देखिए मौर्य जी कह रहे हैं भाजपा की दृष्टि से 270 सीटें हमारी आ रही हैं चौथे चरण तक। ना विवेक जी आपने अर्ध सत्य बोला। केशव मौर्य ने कहा चौथे चरण तक भाजपा के पक्ष से 270 हम पा चुके, ये बोला है। अब बताइए। हाँ मिसकोट नहीं करिए। लेकिन आज देखिए कि इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा का 4 चरणों तक बहुमत तक नहीं पहुंची थी। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज 5 चरण हो गए। 5 चरण होने के बाद में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहीं पे भी अपनी बात नहीं कही कि हम आगे वाले अगर सत्ता में आते हैं तो हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम ये करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करते रहे, वो भी उन बुंदियों पे करते रहे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर आप नहीं जाएंगे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर नहीं जाएंगे। ठीक, विवेक जी मैनिफेस्टो पर नहीं जाएंगे। मैं इतना आज मैनिफेस्टो पे जाऊंगा तो मैं दर्शकों के साथ अन्याय करूंगा। मैनिफेस्टो की बात बहुत पुरानी हो गई मित्र, अब नहीं, अब नहीं। ठीक है आगे बात, आगे विवेक भाई आ गई, अब रुकना होगा। मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूं उससे पहले 2 बातें फिर तथ्य दुरुस्त कर दूं, क्योंकि जनता तथ्य मेरे से अपेक्षा करती है कि तथ्य ईमानदार रहे। विवेक जी ने कहा कि बड़े नेताओं ने भाजपा के 400 पार बोलना बंद कर दिया पहले चरण के बाद से। प्रधानमंत्री ने अब तक 17 इंटरव्यू दिए हैं। 17 इंटरव्यू में आज भी एक लेटेस्ट दिया है इंटरव्यू। 17 इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया है, कोई शक नहीं, बिना शक 100% 400 पार। आज भी दोहराया है उन्होंने, इसलिए ये कहना, इसीलिए मैं कहता हूं अर्ध सत्य पर मत खेलो। आज के समय में कोई बात छुप सकती है क्या? वो आज भी कह रहे 400 पार है। अब प्रधानमंत्री कह रहे तो आलोक वर्मा ने नहीं कहा तो मुद्दा बनाएंगे क्या? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, कहा उनने कहा कि हम अपने में कोई तरमीम कर रहे हैं, कोई फेरबदल कर रहे हैं विवेक जी, ना। कीर्तिनिधि पांडे जी 2019 का चुनाव जो था
उसमें बीएसपी से अलायंस था, अजीत सिंह आपके साथ थे, वो छोड़ भी दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 12% था उत्तर प्रदेश में, 40 के करीब लड़े थे और उसमें से 5 जीते थे, तो 12% के आसपास मान लीजिए स्ट्राइक रेट। नहीं कीर्ति जी? देखिए अमिताभ जी, जो बात मैं तो समझ रहा था कि आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक है जी, जो बात आलोक जी कर रहे थे कि पिछला परफॉर्मेंस के आधार पे ही तय होता कि कौन कितना सीट जीते। राजनीति परिवर्तन का नाम, और परिवर्तन लगातार होते रहे। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज इस देश के अंदर राजनीति में चुनाव हारे हैं और बहुत कमजोर लोग भी चुनाव जीते हैं लोकतंत्र। इसलिए परिवर्तन की जो आंधी है, उस परिवर्तन के सहारे समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है, क्योंकि जो तमाम इशूज है, हम उसी इशूज पे आज भी कायम, हमारे नेता उसी इशूज पे अपनी पूरी वक्तव्य को दे रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये कहना कि पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए इस बार भी अच्छा, हम 2017 में अगर हमारे पास 47 सीट था तो 22 में 111 सीट हमारे पास। 47 के आधार पर आप कह नहीं सकते साहब आगे कैसे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सीट कैसे जीत जाएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार में रही है, वो सत्ता से बेदखल हो गई। ठीक, तो ये कह देना कि पिछले आधार पर तय होगा, पिछले आधार पर नहीं होगा। जनता 10 साल भारत की सरकार का और 7 साल राज्य। ठीक है कीर्ति निधि जी, अभी रुकना होगा। ठीक है कीर्ति निधि पांडे, ठीक है अब रुक जाओ। कीर्ति निधि पांडे जो बात कह रहे हैं उनकी अपनी बात ठीक होगी। राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता, उनके लिए यही ठीक है कि वो ये कहें कि नहीं अचानक से परिवर्तन होगा, क्रांति होगी और क्रांति में हम जीत जाएंगे, जैसे 77 में हुई। कहना चाहिए उनको, वो पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, इसी बात के लिए उनको पार्टी भेजती है। ये कहने के लिए थोड़ी भेजती कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई ये नहीं मानता था कि इंदिरा गांधी खत्म हो सकती ना, चिकमंगलुरु और मेडक से लौट के आई और फिर छा गई। 77 में 55,000 वोट से इंदिरा जी हारी थी, विवेक बाबू, आप पुराने आदमी याद होगा, और 54,600 वोट से राहुल गांधी हारे। ये 55 का भी फंडा है आपके पीछे अमेठी में। इसलिए मेरा मानना, और अमेठी और रायबरेली तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका संदेश बड़ा है मित्र, है तो 2 ही सीटें, जैसे कौशांबी और मछली शहर, वैसे प्रतापगढ़ और रायबरेली और अमेठी, लेकिन उनका संदेश बड़ा है, वो प्राण है आपकी दोनों सीटें कांग्रेस के लिए। अब प्राण तो प्राण ही हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता विवेक भाई, नहीं।